माय नेम इज सुनील कुमार सुमन, मैं सीवान जिला का रहने वाला हूँ। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बट सर बोले थोड़ा शॉर्ट टाइम है, लेकिन मैं लॉन्ग लूँगा भाई। और मैं आप लोग से भी चाहूँगा कि थोड़ा शांति बना के रखिएगा। तो मेरा ये जो जर्नी है, जो डिफेंस का, एयरफोर्स का, ये शुरू होता है तब जब मैं पिछला साल मार्च 2025 में अपना इंटर नवोदय विद्यालय गोपालगंज से कंप्लीट करके जब घर पे आया, उस टाइम हमको मतलब बिल्कुल शून्य सा दिखाई दे रहा था, मतलब क्या करे क्या ना करे। क्योंकि मतलब वहाँ पे जो था नवोदय विद्यालय, वहाँ पे फैमिली सा, वहाँ पे सब कुछ माहौल था, सब कुछ अच्छा सा था। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि एक अच्छा कोचिंग या एक अच्छा संस्थान मिले, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट और ये मायने रखता था कि एक सपोर्टिव और एक फ्रेंड और फैमिली सर्कल जैसे कोचिंग और एक संस्थान मिले। मेरा शुरू से तो ये एम नहीं था डिफेंस में जाने का, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर दो चीज़ थी। एक तो ये थी कि जब मैं 9th क्लास में था 2022 में, जब कोरोना के बाद जब मैं नवोदय विद्यालय में गया, तो वहाँ पे हमसे 2 क्लास सीनियर थे आयुष भैया। 2021 में जस्ट पास आउट हुए थे नवोदय से, और 2022 में उन्होंने नेवी SSR में उन्होंने ज्वाइन किया था। उस टाइम हमारे हिंदी सर हैं कैम मिश्रा सर, उन्होंने आके और हम लोग से बोला कि पिछला ही साल उन्होंने अब स्कूल से निकले और इस बार उनका नेवी में हो गया, 1 साल के अंदर उन्होंने जॉब ले लिया था। तो ये कहीं ना कहीं था, हम लोग के क्लासमेट के बीच भी था कि हाँ भाई, मतलब वो कितना लकी आदमी है कि 1 साल के अंदर ही उन्होंने जॉब ले लिया। और दूसरा बात ये था कि बचपन में जब मम्मी और घर के लोग कहते थे बड़ा होकर क्या बनना है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक IAS और IPS तो नहीं, बट ये जरूर आता था मन में कि हाँ पुलिस बनना है, एक यूनिफॉर्म तो ये था, मतलब यूनिफॉर्म वाला नौकरी करना है। और इसका शुरुआत वहाँ से होता है। उस टाइम मैं करतार के बारे में नहीं जानता था, हमारे नंदू सर हैं, वही बताया कि करतार कोचिंग जाओ, एयरफोर्स का तैयारी करो। मामा जी हैं, इन्होंने बोला कि एयरफोर्स का तैयारी करो नाना जी। अब तुम सब बोलोगे यार मामा जी नाना जी बोल रहा है, सब कोई पापा मम्मी बोलता है। तो मैं बताऊँ कि मैंने बचपन से ही, मैं जब 3 साल का था उसी टाइम से मैं अपने मामा जी के घर रहा हूँ, और आज मैं जहाँ भी हूँ और जैसे भी हूँ, मामा जी का और नाना जी का हमारा देन है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। और हमारे नाना जी जो है रिटायर्ड टीचर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के। तो तुम सब समझ सकते हो भाई कि एक गवर्नमेंट, मतलब एक टीचर के घर में पलना बढ़ना कितना मतलब मुश्किल होता है। वो था नाना जी जो हमारे थे, मतलब नाना से जो भी हमको प्यार दुलार मिला, वो एज ए सिंपल वाले नाना जी नहीं मिला, हमको एज ए टीचर मिला। यहाँ पे नहीं जाना है, ये नहीं करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिला 2018 में, जब मैं 5th क्लास में था और नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया। उस टाइम हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकला और वहाँ पे एडमिशन हमारा हुआ। और मेरा यह स्कूलिंग बहुत ही मतलब एक टॉप लेवल का रहा, क्योंकि मेरा 10th में 94.2%, 12th में 83% के रहा हूँ। और उसके बाद मैंने COT का पेपर दिया, उसमें भी मेरा हिंदी में 99.2% एडवांस था, जिससे मैं चाहता तो मैं हिंदी ऑनर्स या फिर मतलब बढ़िया कॉलेज ले लेता। लेकिन उसके बावजूद मैंने डिफेंस को सुना, जो हमारे CV1 के डायरेक्टर हैं नंदू सर, उन्होंने बताया कि करतार कोचिंग भी ज्वाइन करो, और उसका रिजल्ट देखने को मिला भी। क्योंकि मैंने तो ये इंडियन एयरफोर्स में वाई ग्रुप में सिलेक्शन लिया हुआ है, मेल कैंडिडेट। इसके अलावा मेरा 22 रैंक जो है अनफिट हटाकर मेरा था बिहार में, और उससे ही बड़ी बात इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यार तुम सब भी कर लेगा भाई, जो भी डाउट है पूछना हम लोग से। जब इतना सिंपल पतला और दुबला बंदा कर सकते हैं, तुम सब क्यों नहीं कर सकते हो यार, बिल्कुल करो। और यहाँ फेज 2 के बारे में 2 मिनट में टाइम लूँगा, क्योंकि मेरा कुछ ग्रुप था 6 मेंबर का, 6 कैंडिडेट का, यहीं के थे लोग, उसका ग्रुप था। जब यहाँ पे बंद हो गया था क्लास GD क्लास, तो उसके बाद उस ग्रुप का इतना मतलब हम लोग को इम्पैक्ट पड़ा। और 6 ग्रुप में बताए तो एक ग्रुप मतलब एक नीतीश भाई थे, उन्होंने मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, उन्होंने PSL कट ऑफ आउट हो गए मात्र 2 मार्क्स से। बचे 5 आदमी, 5 आदमी में 3 आदमी का जो मेन कैंडिडेट आया है, 2 आदमी थे, एक आकाश थे और एक गर्ल्स थे, उनका मतलब स्टैंड बाई लगा है। तो मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि उनका भी स्टैंड बाई क्लियर हो जाए, ताकि वो भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर पाए। और इस जर्नी में एक हमारे बहुत ही बढ़िया मित्र है, उनका हाथ रहा है, और मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वो जहाँ कहीं भी वीडियो देख रही है, लाइव सेशन देख रही है, तो मैं उनसे कहूँगा कि ऐसे ही साथ रहना। अभी तो बहुत अभी आगे बहुत कुछ करना है, तो साथ में रहेंगे और साथ में आगे भी बढ़ेंगे। और लास्ट में मैं कहूँगा कि ये जो जॉब है इंडियन एयरफोर्स का, स्पेशली मैंने अपने नाना जी और मामा जी के लिए लिया है। तो लव यू मामा जी, लव यू नाना जी, और इससे आगे जाएंगे और इससे आगे करके दिखाएंगे। जय हिंद।